अगर कोई आदत बदलनी हो तो पहले पुरानी आदत छोड़नी पड़ती है और नई आदत अपनानी पड़ती है। इस दौरान काफी उलझन होती है, शोर होता है, विरोध होता है और तनाव पैदा होता है। जी हाँ, ये कहना है महाराष्ट्र के चर्चित आईएएस तुकाराम मुंडे का, जो इस वक्त बहुत चर्चित है। चर्चा इस बात तक की है कि उनके तमाम विभाग से लेकर के पूरे प्रदेश में हड़कंप की तरह है, क्योंकि तमाम खाने वाले, ढाबे वाले और यहां तक कि बॉलीवुड के स्टार्स जो कि अब तक गुटखा और पान मसाले तक का प्रचार प्रसार करते थे, उन तक नोटिस पहुंच चुका है। तुकाराम मुंडे वो व्यक्ति हैं जिनकी 21 साल की नौकरी में 25 तबादले हो चुके हैं, लेकिन तेवर में एक कमी नहीं आई है। महाराष्ट्र में इस वक्त अगर कोई आईएएस अधिकारी सबसे ज्यादा चर्चा में है और सरकार की नजर उस पर है तो वो है तुकाराम मुंडे, जिन्होंने नकली दूध, मिलावटी पनीर, गुटखा, प्रतिबंधित तंबाकू, दवाइयों से लेकर के देश के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स को हिला करके रख दिया है। हर जगह उनकी सख्ती चर्चा में। महज कुछ हफ्तों के अभियान में ही बॉलीवुड स्टार्स तक, रेस्टोरेंट्स की बड़ी बड़ी फूड चेन्स तक, कंपनियां तक अपने खाने को साफ सुथरा करने, हाइजीन पर फोकस कर चुकी हैं। जिसके बाद हमेशा शांति के साथ काम करने वाला विभाग यानी फूड वाला विभाग देश भर में चर्चा में है, खास तौर पर तुकाराम की वजह से। और तुकाराम का अभियान इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा घटिया पनीर के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने 1 साल के लिए एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुकाराम की कार्रवाइयों से मिलावटखोरों में हड़कंप तो है ही, साथ ही राजनीतिक आकाओं के अंदर भी बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार इसका किया क्या जाए। तो आइए आपको बताते हैं तुकाराम की पूरी कहानी। कौन है तुकाराम मुंडे जो इतना चर्चा में है? दरअसल बीट के छोटे से गांव से निकले और आईएएस बनने तक का सफर बेहद रोमांचक है। किसान परिवार से आईएएस बनने तक की कहानी संघर्षों से भरी हुई है। 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के तड़सोना गांव में पैदा हुए साधारण किसान परिवार में जन्मे तुकाराम मुंडे ने बचपन से ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। परिवार का हाथ बटाते थे, साप्ताहिक बाजारों में जाकर के सब्जियां बेच करके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई जिला परिषद के स्कूल में हुई और सीमित संसाधनों के बावजूद, तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से इतिहास में बीए किया, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। तुकाराम मुंडे की गिनती ऐसे अधिकारियों में इस वक्त होती है जो सिस्टम में बदलाव लाने के लिए किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकते। उनके पूरे प्रशासनिक करियर में अब तक 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। शोलापुर कलेक्टर रहते हुए जलयुक्त शिवार अभियान शुरू किया था। सैकड़ों गांवों को टैंकर मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई और इसी वजह से उन्हें वाटर मैन ऑफ महाराष्ट्र तक का खिताब मिला। इसके बाद नवी मुंबई नगर निगम आयुक्त रहे, जहां अवैध निर्माणों और बुलडोजर चलाते हुए प्रॉपर्टी टैक्स की तेज वसूली की, अवैध होल्डिंग्स हटवाई और सुबह सुबह खुद शहर का निरीक्षण करते हुए कई लोगों के लिए और उनके कामकाज के लिए काल बन गए। आम लोगों ने तो उनकी तारीफ की, लेकिन नेताओं ने मनमानी का आरोप लगा करके उनकी शिकायत सीएम देवेंद्र फडणवीस से तक कर दी और उसके बाद उन्हें हस्तक्षेप करके उनकी कार्रवाइयों पर रुकवाना पड़ा। इसके अलावा 2022 में स्वास्थ्य आयुक्त बने। सरकारी अस्पतालों में उसके बाद अचानक हड़कंप मच गया, क्योंकि कब तुकाराम किसी अस्पताल में पहुंच जाएंगे, डॉक्टरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को चेक कर लेंगे और तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू कर देंगे, कोई नहीं जानता था। निजी प्रैक्टिस के आरोपों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का कामकाज भी तुकाराम नहीं किया, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही उनका फिर से तबादला कर दिया गया। उस वक्त भी लोगों ने अभियान चलाना शुरू कर दिया था कि उनको इस पोस्ट में रहना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ट्रांसफर हो गया। और बात करें तुकाराम की छवि की, तो अनुशासन के पक्के और जनता के चहेते हैं। उनके दफ्तर में काम करने का तरीका हमेशा से चर्चा में है। बताया जाता है कि रोज सुबह 9:40 पर दफ्तर के अंदर होते हैं और शाम 6:15 तक काम करते हैं। हर शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में उनका कार्यालय आम लोगों, कारोबारियों और शिकायतकर्ताओं के लिए खुला रहता है। कोई भी सीधे जाकर के अपनी शिकायत कर सकता है और बता सकता है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि उनसे मिलना आसान है, लेकिन रियायत मिलना उनसे बहुत मुश्किल है। यानी खेतों में काम करके तपने वाला किसान का बेटा, जिला परिषद स्कूल में पढ़ाई करके यूपीएससी पास करने वाला, 25 तबादलों के सामने भी कभी न डिगने वाला और सख्ती और ईमानदारी पर आज भी टिका रहने वाला तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि उस प्रशासनिक सोच की है जिसमें कानून सबसे ऊपर माना जाता है।
अब देखना यह है कि इस वक्त एफडीए की तरफ से लगातार महाराष्ट्र में जो कार्रवाई की जा रही है, महाराष्ट्र में मिलावट के खिलाफ, जो खाद्य सुरक्षा के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, क्या वाकई में ये स्थायी लड़ाई साबित होगी या कुछ दिनों के बाद हटा देने के बाद या फिर उनका तबादला हो जाने के बाद फिर से वही ढाक के तीन पात हो जाएगा। आपको तुकाराम की इस कार्रवाई को लेकर के क्या सोचना है, क्या कहना है, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।